खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने ओसीएम का चैप्टर 2 ट्रेड इसको स्टार्ट हुए हो। इसका हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज कर दे। लास्ट लेक्चर में हमने होलसेल ट्रेड क्या होती है वो खत्म किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे रिटेल ट्रेड क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया है टॉपिक इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का कितने टाइप होते हैं? 2, एक होलसेल और एक होता है रिटेल। तो होलसेल ट्रेड ये हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर दिया। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? रिटेल ट्रेड को स्टार्ट करेंगे। तो रिटेल ट्रेड क्या है? रिटेल ट्रेड ऐसी ट्रेड है जो हम होलसेलर से खरीदते सामान को और बेचते किसको? फाइनल कंज्यूमर तक। मतलब व्हेन अ पर्सन परचेस गुड्स फ्रॉम द होलसेलर and sold the goods to ultimate consumers is known as retail trade। और वो जो पर्सन रहता है जो रिटेल ट्रेड में इंगेज हुआ रहता है, मतलब जो रिटेल ट्रेड कर रहा होता है, उस शॉपकीपर को, उस रिटेल को क्या कहते हैं? रिटेलर। उस पर्सन को क्या कहते हैं? रिटेलर। तो ये हो गया रिटेल ट्रेड का मीनिंग, और उसको क्या कहते हैं? रिटेलर, वो पर्सन को। तो ये मीनिंग है रिटेल ट्रेड की। देखो रिटेल ट्रेड ना बहुत सिंपल है समझना। रिटेल ट्रेड क्या करती है? रिटेल ट्रेड सामान जो रहती है वो स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदती है। किससे? होलसेलर से। और किसको बेचती है? मैं हो गई, आप हो गए, जो कंज्यूमर्स है, फाइनल कंज्यूमर्स, उसको वो सामान को बेचती है। और रिटेलर जो होते हैं ना, वो रिटेलर अपने शॉप में ना वैरायटी ऑफ गुड्स रखते हैं। मतलब आप अपने लोकल एरिया के दुकान में जाओगे ना तो देखना, उनसे अगर आप पूछोगे चावल है तो बोलेंगे है, दाल है तो है। तो उनसे अगर पूछोगे ना कोई मसाले के बारे में, वो भी रखते हैं, वो आलू के बारे में वो भी रखते हैं। ऐसे बहुत सारे गुड्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, पूरा सब कुछ रखते हैं। मतलब ऐसी कोई अतरंगी सामान भी पूछोगे ना तो बोलेंगे हाँ है, मैं रखता हूँ। मतलब रिटेलर आपके बिल्डिंग के नीचे में, आपके एरिया में देखना, लोकल दुकान वाले जो होते हैं ना उसे रिटेलर कहते हैं। तो हो गया रिटेलर। अभी रिटेलर जो है वो क्या काम करते हैं, उसके अंदर में क्या खासियत होनी चाहिए, क्या फीचर्स होनी चाहिए, वो पढ़ते हैं। अभी हम क्या देखेंगे? फीचर्स ऑफ रिटेलर। ये फीचर्स मतलब ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिटेलर में होना चाहिए। तो रिटेलर की फीचर्स फर्स्ट है लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पहले मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर्स आती है। जो गुड्स को बनाती है मैन्युफैक्चरर, ये क्या करती है? होलसेलर को देती है। और होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को। और रिटेलर किसको देता है? कंज्यूमर को। तो ये देखो, होलसेलर और रिटेलर के बीच का जो गैप है वो कौन फील कर रहा है? होलसेलर। मतलब रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच का गैप होलसेलर फील कर रही है। बट कंज्यूमर और होलसेलर के बिटवीन, इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो कौन बन रहा है? रिटेलर। तो रिटेलर कैसे काम करती है? रिटेलर क्या करती है? होलसेलर से गुड्स लेती है और कंज्यूमर को पहुंचाती है। तो वो जो रिटेलर है यानी कि मैं, वो ना गैप फिल कर रही है होलसेलर और रिटेलर का। तो उसी को कहते हैं लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। मतलब होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का गैप को फिल करता है रिटेलर।
तो रिटेलर इन शॉर्ट एक लिंक है जो कंज्यूमर और होलसेलर को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। सेकेंड पॉइंट है ऑपरेटिंग इन लोकल मार्केट। ऑपरेटिंग इन लोकल मार्केट का मतलब क्या है? ये जो है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इन लोकल मार्केट का मतलब है वो काम कहाँ करती है, रिटेलर कहाँ मिलेगी आपको, कहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है। रिटेलर ना लोकल एरियाज में अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है। ऐसा होलसेलर एक सेंटर में रहता है कोई सिटी का, लेकिन रिटेलर ना अपने एरियाज वाइज रहती है। देखो आपके एरिया में ना ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स होंगे, बहुत सारे शॉप्स होंगे, जनरल स्टोर जो मतलब एरियाज वाइज रहते हैं। जैसे कि मानो आप बोईसर में ही रहते हो तो कितने सारे एरिया है, कृष्णा नगर, यशवंत, तो वो सारे एरियाज में ना अपना अपना रिटेलर से, अपना अपना जनरल स्टोर से, किराना स्टोर से। तो मेरे बिल्डिंग के नीचे में एक किराना स्टोर है, वो क्या लोकल एरिया में ही है ना, जहाँ पे लोकल लोग रहते हैं। सिटी के बाहर जाकर तो नहीं बैठा है ना वो बिजनेस, नहीं, वो लोकल एरिया में है। मतलब लोकल्स जहाँ पे लोग रहते हैं, लोकल बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ पे रहते हैं, मतलब जनरल बिल्डिंग वगैरह, उधर ना एक जनरल किराना स्टोर रहती है जहाँ पे उसको मतलब पूरी फैसिलिटी, पूरी सामान मिल सके लोगों को। तो इससे ना वो ना ऑपरेट करती है, कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, लोकल मार्केट में, मतलब लोकल एरियाज में ना उनका शॉप रहता है। रिटेलर का लोकल एरिया में शॉप रहता है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग इन लोकल मार्केट। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ गुड्स। डील, एक मिनट, हाँ, डील विथ वैरायटी ऑफ गुड्स। ये जो सेंटेंस है क्या है? डील विथ वैरायटी ऑफ गुड्स। ये जो थर्ड पॉइंट है डील विथ वैरायटी ऑफ गुड्स, मैंने मीनिंग में बताया था रिटेलर क्या है। रिटेलर क्या एक ही गुड्स को लेकर चलती है? वो क्या बोलेगा रिटेलर, सिर्फ और सिर्फ मैं मार्कर बेचता हूँ, वो रिटेलर होता नहीं। सिर्फ और सिर्फ मार्कर जो बेचता है वो कौन होता है? वो होलसेलर होता है, वो बल्क क्वांटिटीज में बेचता है। बट रिटेलर क्या बोलती है? रिटेलर के पास में बहुत टाइप की गुड्स रहती है, मतलब ऐसे टाइप्स की गुड्स रहते हैं, नंबर्स टाइप, मतलब आप ना गिनती करने के बैठोगे तो गिनती कर सकते हो, मतलब एक या दो ऐसे नहीं रहता। कुछ गुड्स में डील नहीं करती वो, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करता है। अगर बिस्किट की क्वालिटी देखो तो इतने सारे बिस्किट्स रहती है, मैगी रहती है, मसाले रहते हैं, चावल रहते हैं, दाल रहते हैं, मतलब जनरल टाइप ऑफ गुड्स, मतलब जनरल स्टोर जो होती है ना, ऐसे बहुत सारे जनरल गुड्स को अपने पास में रखते हैं, कोई पर्टिकुलर गुड्स को नहीं डील करते, वो वैरायटी टाइप्स ऑफ गुड्स को ना डील करते हैं। तो इसका फीचर से रिटेलर का डील विथ वैरायटी ऑफ गुड्स, मतलब वैरायटी टाइप्स ऑफ गुड्स में, ऐसे वाइड वैरायटी में डील करते हैं वो, मतलब बहुत सारे वैरायटी में। अभी नेक्स्ट है लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, ये क्या है लेस कैपिटल? मतलब होलसेलर जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है ना, इन्वेस्टमेंट जब अपने बिजनेस में किया जाता है, जिसकी होलसेलर जब स्टार्ट करेगा बिजनेस या फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी काम करता है, उनको ना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। किनको? होलसेलर को ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटीज में गुड्स लाते हैं, उनका खुद का शॉप्स रहता है, खुद का गोडाउन बनाना पड़ता है, सब कुछ मतलब करना पड़ता है उनको। लेकिन रिटेलर को ना कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है। एक जनरल स्टोर को आप देखो तो वो एक रूम जैसा होता है, उसी में ना वो ना अरेंजमेंट कर लेते सारे टाइप ऑफ गुड्स को। इतने सारे गुड्स वो बेचते हैं, वो सारे को ना अरेंजमेंट कर लेते हैं छोटे से रूम में। फिर उनका ज्यादा खर्चा नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो होलसेलर क्या करती है, मैन्युफैक्चरर से जब गुड्स लेती है, परचेस करती है, तो वो एडवांस पेमेंट करती है, तो उनको इसके लिए भी पैसे की जरूरत रहती है। लेकिन रिटेलर को तो उधार पे भी होलसेलर गुड्स देती है।
मतलब क्रेडिट बेसिस पे गुड्स लेती है। तो रिटेलर को क्या होता है, रिटेलर को इन्वेस्टमेंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास में पैसे नहीं है फिर भी होलसेलर से डील कर सकते हैं, होलसेलर से गुड्स ले सकते हैं उधार पे, और जब सेल होता रहेगा वैसे वो पेमेंट करते रहेंगे होलसेलर को। तो वो देखो कितने कम इन्वेस्टमेंट में उनका शॉप चलता है। तो ये होगा लेस अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब लेस अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए रहता है रिटेलर को अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है लेस रिस्क एंड लेस प्रॉफिट। ये क्या है, लेस रिस्क एंड लेस प्रॉफिट। देखो एक बिजनेस का ना एक ना उसूल रहता है, मतलब एक रूल्स है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। तो रिटेलर बहुत कम रिस्क उठाता है, उसके पास में ज्यादा अमाउंट में, मतलब ज्यादा क्वांटिटीज में गुड्स नहीं रहती, उसके पास में छोटे छोटे क्वांटिटीज में ना गुड्स रखते हैं वो। मतलब ऐसा नहीं है जो ये मार्केट लाएगा अपने पास में रिटेलर तो 1000 मतलब 5000 एक ही बार खरीद लेगा। मार्केट वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 100 150 एक बार में खरीदते, फिर खत्म हुआ, मार्केट में डिमांड बढ़ी तो वापस से खरीदते। तो ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में वो गुड्स को अपने पास में रखते हैं, तो अगर लॉस भी हुआ किसी रीजन से, या तो ट्रेंड निकल गई, या लोगों को पसंद नहीं आ रहा है वो गुड्स, या फिर आग लग गई, या फिर चोरी हो गई, तो कितना चोरी होगा, कम ही होएगा ना, कम ही नुकसान होएगी। तो कम नुकसान हो रहा है तो कम प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि वो कम रिस्क उठा रहा है तो कम सामान ला रहा है। कम सामान जब भी वो ला रहा है तो कम बेच भी रहा है ना, तो वो जो बेच रहा है ना कम, जिसके वजह से कम प्रॉफिट भी हो रहा है। तो रिटेलर का एक फीचर्स है जो लेस प्रॉफिट, लेस रिस्क एंड लेस प्रॉफिट। तो ये 5 पॉइंट है फीचर्स का, जो रिटेलर किस टाइप का फीचर्स है रिटेलर्स का। हमने आज देखा कि रिटेलर क्या होते हैं, रिटेलर क्या होते हैं, रिटेलर ऐसे रिटेलर होते हैं जो गुड्स खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से बेचते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर को। फिर हमने उसका फीचर्स देखा। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।